बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस अहम तरीन मकसद के तहत आप हजरात का आना हुआ है वो कुरान करीम के नाम से सजाई हुई एक बज़्म है जो महज कुरान करीम के नाम से सजाई गई है। और आपने इससे पहले जितने भी प्रोग्राम में शिरकत की होगी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक कारी साहब कुरान की तिलावत करते हैं और इसके बाद नात होती है, फिर तकारीर का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद सिलसिला होता है। मगर ये एक ऐसी बज़्म है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पढ़ा जाएगा और आपकी आमद सिर्फ कुरान की निस्बत पर हुई है। और इससे भी अहम तरीन बात यह है कि जब कुरान करीम सुनने के बाद आपके दिल में ये दाइया पैदा होगा कि काश कि मैं भी ऐसा कुरान पढ़ता, तो इंशाअल्लाह उसका भी निज़ाम किया गया है कि आप भी कुरान पढ़ सकें। अब ऐसा पढ़ने के लिए आपको इन हज़रात से मिलकर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल इंशाअल्लाह उसकी तरतीब अभी आगे बताया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना और क्या पूरे निज़ाम की तरतीब है। अभी जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था वो बात ये है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम पूरे मुल्क से चल के यहाँ पे आए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना क़ादी सादिक़ साहब मुरादाबाद से और हज़रत मौलाना क़ारी आफ्ताब साहब दारुल उलूम देवबंद से, हज़रत मौलाना क़ारी रियाज साहब और दीगर क़ुर्राए किराम हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। दिल की ये तमन्ना होती है कि कम अज़ कम इन हज़रात के लिए जो पूरी दुनिया में कुरान करीम की निस्बत पे बुलाए जाते हैं, हमारे शहर को ये चाहिए कि उनका इस्तक़बाल करें। उस इस्तक़बाल के लिए एक निज़ाम हम लोगों ने किया हुआ है। अभी हमारे जो मेहमानान किराम हैं उनको इंशाअल्लाह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अहम तरीन रुकन है वो उनको अबाया पहनाएंगे। आप हजरात उनके लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह इन हजरात को खूब से खूबतर तरक्यात से नवाजता रहे और शुरूर फितन आफात से हिफाजत फरमाए। मगर उससे कबल एक बात दिल में बार बार आ रही है कि जब कुरान पढ़ा जाए वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, आप अंदाज़ा करें कि जब बंदा रब से रूबरू होता है उस वक्त भी अल्लाह का हुक्म यही है कि जब इमाम पढ़े तो सब खामोश हो जाए। इसके बाद अब जिन क़ुर्राए किराम का एजाज़ होना था उनमें हमारे जो क़ुर्राए किराम हैं मैं चाहूँगा कि उनका नाम लिया जाए। मुफ्ती मुनीर साहब इंशाअल्लाह उनका तारुफ़ करा के बुलाएंगे और मैं जिन हज़रात से उनको पहनवाना होगा, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार लोग मौजूद हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रुकन भी हैं और गोया की पूरी जान है। मैं उनसे चाहूँगा कि वो हज़रात यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथों से क़ुर्आन किराम का एजाज़ किया जाए। मुफ्ती मुनीर साहब स्टेज पर आ जाए। माशाअल्लाह आप हजरात जो यहाँ बैठे हैं इतने भले लग रहे हैं कि न कहा जाए। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। हजरात आइए हम उस एजाज़ी तमहीद को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे ये मोहतरम शख्सियात जो आफ्ताब व माहताब की तरह से हैं, ये शख्सियात जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। शब व रोज़ इनका मशगला यही है कुरान पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में कहता हूँ, होंगे अहले सियासत बड़े, होंगे अहले तिजारत बड़े, होंगे दुनियादार बड़े, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले, कारखानों वाले, लेकिन उन सब में जो अच्छा है, जिसे ज़बान रिसालत ने अच्छा कहा है, अल्लाह के रसूल ने जिनके अच्छा होने की सनद दी है, वो यही लोग हैं जो आज आपके सामने यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इन सब की आमद को हम सब के लिए बहुत बहुत खैर का और बरकत का ज़रिया बनाए। मैं चाहूँगा कि हमारे खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अरकान हैं, वो यहाँ तशरीफ़ रखें और हम यके बाद दीगरे अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल करके अपने दिल की तसल्ली का सामान करें। कुरान के एजाज़ में मैं सबसे पहले उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना
कारी मोहम्मद आफ्ताब साहब दामत बरकातुहुल आलिया दारुल देवबंद, जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया में वो इज़्ज़त व वक़ार दिया है, पूरी दुनिया में वो एतबार दिया है कि जब कोई बात दारुल के वास्ते से आती है तो दिल उसके आगे झुक जाता है कि दारुल देवबंद से ये बात कही गई है। हज़रत वाला वहाँ शोबा क़िरात के अहम तरीन ज़िम्मेदार और उस्ताद हैं। आज हम सब के दयार में तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती दाऊद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब अहमद खान साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद तजवीद व क़िरात दारुल देवबंद का जनाब डॉक्टर ताबिश साहब आज़मी और जनाब नौशाद अहमद लारी साहब के ज़रिए इनका एजाज़ हो। माशाअल्लाह ये दोनों हजरात वो हैं जिनसे मेरी दयाराना क़ुर्बत है। दोनों लोग तकरीबन 10-15 किलोमीटर, मैं बिलथरा रोड से डॉक्टर ताबिश साहब के वालिद साहब दामत बरकातुहुम खालिद, अल्लाह जल्ल शानुहु उनको रहमत के साए में जगह दे, माशाअल्लाह एजाज़ फरमाए। हज़रत कारी साहब का ये एजाज़ दरअसल कारी साहब का नहीं, बल्कि ये एजाज़ तो शहर गोरखपुर का हो रहा है कि हमने एक कारी कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में ये जामा ज़ेबतन करके हमने अपना एजाज़ किया कि शहर गोरखपुर के लोग कुरान पढ़ने वालों को, कुरान की खिदमत करने वालों को आँखों पे पलकों पे बिठाते हैं, दिल में जगह देते हैं। जनाब डॉक्टर ताबिश साहब और जनाब नौशाद अहमद लारी साहब के ज़रिए ये एजाज़ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन हजरात को खूब खूब बरकतों से नवाजे। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे दूसरे अहम तरीन मेहमान हज़रत मौलाना कारी रियाज अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदरुल क़ुर्रा दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, इनके एजाज़ के लिए मैं जनाब डॉक्टर इकबाल साहब को ज़हमत देता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और हज़रत कारी रियाज अहमद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्तक़बाल करें। अबा पहना कर इस्तक़बाल। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन हज़रात का तादेर फैज़ जारी रखे। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक की बरकत से हम सब को खूब खूब बालाबाल फरमाए। इन हज़रात की बरकतें हर घर तक, गली गली तक, शहर शहर तक, कूचे कूचे और करिया करिया और चप्पा चप्पा तक पहुँचे। अल्लाह जल्ल शानुहु इन हज़रात को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए। हज़रात आइए, अब इसके बाद मैं हज़रत मौलाना कारी अरशद अमीन साहब उस्ताद शोबे तजवीद व क़िरात जामिया अशरफुल उलूम श्रीनगर कश्मीर के एजाज़ के लिए जनाब कारी मोहम्मद याकूब साहब और उनके रफ़क़ाए कार कारी साहब का एजाज़ फरमाएं। कारी याकूब साहब नहीं है? चलिए माशाल्लाह। डॉक्टर नदीम अशरफ साहब से दरख्वास्त है कि नदीम अरशद साहब तशरीफ़ ले आएँ और कारी साहब के इस एजाज़ के मौके पर अपने बाबरकत हाज़िरी दर्ज कराएं। जनाब अरशद नदीम अरशद साहब दामत बरकातुहुम। भाई इस दरमियान मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अमानत अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया मौजूद हैं और इंतहाई मसरूफ़ हैं इस वक्त, मगर हज़रत से मैंने बेइंतहा गुजारिश की तो हज़रत थोड़ी देर के लिए बस आए हैं। मैं चाहता हूँ उनके दुआया कलिमात आप हज़रात हासिल कर लें, उसके बाद फिर अगले सारे निज़ाम को शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के पाक कलाम की निस्बत से और अल्लाह के पाक नाम की निस्बत से हाज़िरी मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ और मैं इन्हीं कलमात को अता करता हूँ कि आसमां सजदा कुन्नत बहरे ज़मीने की बरो, हर दो कस हर दो नफस बहरे खुदा बेनशीनन, जिसको इसका तर्जुमा हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नव्वर अल्लाह मरकदहु नाजिम जामिया मज़ाहिरुल सहारनपुर ने फरमाया, आसमां सजदा कुन्नत बहरे ज़मीने को बरो कि रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असाद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है।
तो आप हजरात अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के पाक कलाम की निस्बत से आए हुए हैं। अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी को अल्लाह के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, या मैं अपना फरीज़ा समझ रहा हूँ कि अल्लाह के नाम पे जो कुछ ये हो रहा है, इसमें कुछ मुनकरात हो रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के पाक नाम की बेहुरमती और बेअदबी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह के यहाँ इसकी गिरफ्त हो कि हम अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के कलाम पर इस तरीके से आप सारी चीज़ें बिखेरे हुए हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाज में गोई की दामन तर मकुन होशियार बास। ये दुकानें लगी हुई हैं, उसमें अल्लाह का पाक कलाम सुना, एक तरफ आयत करीमा पढ़ी जा रही है कि वैदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुना जाए। और अल्लाह का कलाम तो ऐसा है कि वैसा तोलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब अल्लाह का पाक कलाम सुना जाता है और उसकी आयात पढ़ी जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये ईमान की हरारत ऐसी है मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही दर्द के साथ कहता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी इन बेअदबियों को और गुस्ताखियों की। हम गैरों की नकल करते हैं और गैरों का तर्ज अपनाते हैं और नाम अल्लाह का और अल्लाह के पाक का कलाम का लिया जाता है। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हमारी गुस्ताखी, मेरी इस तल्ख कलामी को अल्लाह के लिए माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप हज़रात की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इन मुनकरात से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल भाई माशाअल्लाह, ऐसे बुज़ुर्गों का होना, देखिए हमारे कहने से कोई रुक नहीं रहा था, मगर हज़रत ने जब कहा है तो देखिए खाना पीना सब बिल्कुल बंद हो गया है। और ऐसे बड़ों की बार बार ज़रूरत हुआ करती है जो ऐसी चीज़ों को आके रोक दें। और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि ऐसे बड़ों का साया और इसी बेबाकी के साथ हम सब के सरों पर तादेर कायम रखे। इसके बाद जो नशिस्तें हैं वो इंशाअल्लाह ये एजाज़ी जो प्रोग्राम चल रहा है, बस उसकी अगली कड़ी मैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सादिक साहब कासिमी गंगोही, उस्ताद तजवीद दारुल ज़करिया मुरादाबाद से दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब निहाल अहमद साहब हज़रत का एजाज़ फरमाएँ और डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन साहब भी उनका साथ निभाएँ। निहाल अहमद साहब और डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन साहब, जनाब कारी मोहम्मद सादिक साहब कासिमी गंगोही, उस्ताद तजवीद दारुल ज़करिया मुरादाबाद का एजाज़ फरमाएँ। किसका 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 अच्छा, अब इसके बाद अब इसके बाद जनाब कारी मोहम्मद मजहर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद तजवीद दारुल ज़ीनतुल कुरान भोपाल साहब, भोपाल का एजाज़ करने के लिए जनाब मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब से मैं दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ और मौलाना नसरुल्लाह साहब उनके हमरा हो जाएँ। मौलाना कारी क्या है, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। जनाब कारी मोहम्मद मसूद आलम साहब दामत बरकातुहुम के एजाज़ के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अरकान कमेटी उनका एजाज़ फरमाए। कारी मसूद आलम साहब मज़ाइलुम सहारनपुर, मुफ्ती उमैर साहब के ज़रिए इनका एजाज़ किया जाए। मुफ्ती अहमदुल्ला साहब भी साथ निभाएं कारी उमैर साहब के ज़रिए। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात जनाब कारी मोहम्मद अताउल्लाह अनफ़ी कासमी साहब दामत बरकातुहुम के एजाज़ के लिए मौलाना कारी वसीम साहब और मौलाना अतीकुर रहमान साहब इनका एजाज़ करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे ठीक है, माशाअल्लाह।
खादिम मिल्लत फाउंडेशन शहर गोरखपुर में। भाई इस मौके पर हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पूरे शहर को बेदार किया है और यकीनन एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया है जिसको कहा जाए या ना कहा जाए वो इनकलाब ख़ुद बता देता है कि मैं हूँ यहाँ पे। ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी इसी तरीके से इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि यहाँ एक बार ये कुरान सुना के चले जाएंगे। कुरान की बका के लिए हमारे मुफ्तियान कराम और उलमा की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब को हमारी खादिम मिल्लत की कमेटी जो है वो हज़रात आएँ और मुफ्ती साहब का एजाज़ करें। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब। भाई हमारे अराकीन कहाँ हैं खादिम के? मौलवी इलियास साहब, मौलवी यूनुस साहब, मुफ्ती अहमदुल्ला साहब, मुफ्ती उमैर साहब। भाई मुफ्ती साहब जो है ये अपने आप को गैर कारी कह रहे हैं, मगर मैंने कहा कि हिफाजत यही कर रहे हैं। मुफ्ती हिलाल साहब आप भी आ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। हज़रात, खादिम मिल्लत फाउंडेशन जिस वसात के साथ और जिस बसीरत और हकीमाना अंदाज पर शहर गोरखपुर के अंदर कुरान पाक की तालीम और तहरीक के लिए अपना काम अंजाम दे रही है, वो न सिर्फ काबिल दीद बल्कि लायक तकलीद है। गाहे बगाहे मुझे भी इन हजरात से फैज़ उठाने का मौका मिलता रहता है। खादिम मिल्लत फाउंडेशन ने यकीनन शहर गोरखपुर के अंदर एक दीनी बेदारी, मसाजिद के ताल्लुक़ से शऊर, मिल्लत के अंदर सुलगने वाले तरह तरह के मसाइल और उनकी इस्लाह के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करने के लिए अपने अंदाज की एक अलग तहरीक है। इसके डायरेक्टर जनाब मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया शहर के अंदर मुख्तलिफ उन्वानात से इस इदारे के तहत प्रोग्राम करते रहते हैं। अब इसके पहले चंद महीनों पहले ख़त्म नबूवत के उन्वान से बड़ा अहम तरीन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और मुख्तलिफ उन्वानात से शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में इसका दायरा-ए-कार फैला हुआ है। इसको मज़ीद वसात देने, मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि ऐसे शख्स की हिम्मत को जो मुखालिफ हवाओं में भी अपना चिराग जला रहा है, जो इस शेर का मिस्दाक है, हवा है गो तुंद तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है। हवा है गो तुंद तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्द दुर्वेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब का उनकी कमेटी की तरफ से ज़ोरदार इस्तकबाल किया जाए और उन्हें भी अबा पहनाकर मज़ीद हिम्मत और हौसले उनको परवान चढ़ाया जाए। आइए मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब तशरीफ़ लाएँ और उनके अराकीन उनका एजाज़ करें, उनके हौसले बढ़ाएँ और आगे के लिए ये हिम्मत जुटाएँ कि इंशाअल्लाह उनके कदम कदम पर हम लोग साथ देंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब नदीम अशरफ साहब, डॉक्टर नदीम अशरफ साहब। अरे नहीं, ये एजाज़ तो हो ही जाना चाहिए, हम सब की ख्वाहिश है। तशरीफ ले आइए। और नौशाद अहमद लारी साहब दामत बरकातुहुम के ज़रिए ये एजाज़। सब लोग हाथ लगा दें माशाल्लाह, सभी लोग आ जाए माशाल्लाह। सभी हमारे जो अराकीन हैं, जिम्मेदारान हैं और हमारे तमाम ही क़ुर्रा हज़रात से भी मैं दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के एजाज़ के लिए आप सबके अगर मुबारक हाथ भी कारी मोहम्मद दाऊद साहब के ऊपर लग जाएं तो इंशाअल्लाह इनकी बरकतों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। मैं चलिए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई इसके बाद जो है जिस मकसद के लिए ये पूरी बज़्म सजाई गई थी कि कुरान मुक़द्दस सुनने के बाद कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो, और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक मुझे लगता है कि 80% से ज़ायद लोग जब कुरान करीम उठाते हैं तो कुरान ये चाहता होगा कि मैं रख दिया जाऊं, इसलिए कि इतना बिगाड़ते हैं कुरान करीम को जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है
ये जो बज़्म सजाई गई है ये महज कुरान करीम सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुरान करीम सुनने के बाद जो शौक पैदा हो तो उसकी प्यास बुझाने के लिए भी एक इंतज़ाम किया गया है। उसके लिए हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कलकत्ता से चल के तशरीफ़ लाए हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कुरान करीम पढ़ाने का जो लब्ब नेजा अल्लाह ने इनको अता किया है ये बयान से बाहर है। एक ख़ास बात यह है कि जब बंदे से कुरान करीम पढ़ने के लिए कहा जाता है कि कुरान करीम सीख लो, तो वो ये सोचता है कि हो सकता है 2 साल 4 साल और 5 साल लगे, इसकी वजह से वो पढ़ना सीखता नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ने वो सलीका अता किया है जिसकी बुनियाद पर वो महज 21 दिनों के अंदर आपको कुरान करीम पढ़ना सिखा सकते हैं। ये हमारे लिए सआदत और खुशबख्ती की बात है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आपको कोई तालिब इल्म बनाना नहीं चाहता है, हमारे उलमा का एहसान मानिए कि इस उम्र में भी आपको तालिब इल्म बनाने को वो तैयार है। चुनांचे हज़रत मौलाना अताउल्लाह अनफी कासमी साहब, इनका पढ़ाने का अल्लाह ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज दिया है और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मौलाना कम अज कम 1 घंटा आप हजरात को जरा बताएं कि कैसे आप ये करें, मगर ये आपकी तरफ से कोताही हुई है कि आपको जब 9 बजे की दावत दी तो आप 10 बजे आए। तो 1 घंटे का नुकसान जो आपने किया है उसकी तलाफी ऐसे ही होगी कि आपके प्यास बाकी रहेगी और पीना होगा तो फिर हमसे राब्ता करने की जरूरत पेश आएगी। 1 घंटा आपने ज़ाया करवाया है आप सब ने मिलकर, इसलिए हजरत मौलाना सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको मुख्तसर सा एक तारुफ कराएंगे और इंशाअल्लाह इस 21 दिन के अंदर ये पूरा मजमा हमारे दरमियान हजरत मौलाना कारी रियाज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया नदवा और इसी तरीके से हजरत मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैंने इससे पहले कई मरतबा ये बात कही लोगों से कि जब हमारे बच्चों का बिस्मिल्लाह होता है तो कोई एक हाफिज साहब कराते हैं, मगर ये हमारे शहर का बिस्मिल्लाह है तो पूरा मुल्क चल के आया है हमें बिस्मिल्लाह कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के बिस्मिल्लाह है और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के हज़रत मौलाना कारी मसऊद साहब, हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब, हज़रत मौलाना कारी रियाज साहब और दीगर बड़े क़ुर्राए किराम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह मैं हज़रत कारी आफ्ताब साहब से अभी इसके बाद गुजारिश करूँगा कि पूरे मजमा आम को बिस्मिल्लाह कराएं ताकि हमारा शहर कुरानी शहर बन जाए और कुरान पढ़ने वाला शहर बने और रखो घर में रखा हुआ जो कुरान है वो अब सीनों से लगाया जाए और उस पर हाथ रखा जाए और उसको आंखों से लगाया जाए और जबान से उसको पढ़ा जाए। अभी एक ऐलान भी जरूरी था कि अभी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में चंद चीजें बाकी रह गई हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह यही ग्राउंड के अंदर नमाज होगी, नमाज पढ़ के फिर आप हजरात जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कुरानी नशिस्त है और नमाज के साथ हुई है। और चूंकि अभी हमारे मेहमान मुअज़्ज़म 2 खुसूसी तौर से हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब साहब और कारी रियाज साहब मौजूद हैं, इनकी तिलावत होनी है। इससे कबल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुरान सीखना चाहते हैं? देखिए मजमे की तरफ से बहुत मुख्तसर जवाब आ रहा है। सीखना चाह भाई हाथ उठा के बताए ताकि मुझे भी हौसला हो कि कुछ हुआ है। माशाअल्लाह। अब देखिए इससे मुझे हौसला हुआ कि शायद कुछ हुआ है। और एक दूसरा काम आपको करना है, जितने लोग यहाँ आए हैं 3 मराकिज हमने तय किए हैं। एक मरकज हमने उर्दू बाजार यानी घंटा घर जामा मस्जिद 21 दिन तक इंशाअल्लाह वहाँ पे मर्द ख़वातीन दोनों का इंतजाम होगा। दूसरे गोरखनाथ जामा मस्जिद और तीसरे चिल्मापुर जामा मस्जिद। शहर को हमने 3 हिस्सों में बांटा है और कोशिश ये करेंगे कि हर मरकज बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह हज़रात कोशिश इसकी। ठीक है। हज़रत कह रहे थे कि बाद वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है जगह में कुछ तब्दीली हो, तो अगर कोई तब्दीली होगी तो इंशाअल्लाह उसकी इत्तला किया जाएगा। इसके लिए एक ज़रूरी काम ये है कि आप हजरात यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा। देखिए तालीम में हमें किसी पैसे की गर्ज नहीं थी, बिल्कुल तय था कि आप हजरात को बिल्कुल फ्री में कुरान करीम सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ प्रोग्राम में आप आए, आपसे कोई फीस नहीं ली गई है ना, ऐसे ही जब आप 21 दिन आएंगे तो भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। मगर उसके बावजूद बाद बड़ों का ये मशवरा आया कि आप लोग एक मुख्तसर सी फीस रख लें, उससे अहमियत की बका होगी। तो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया और उसकी फीस 100 रुपए रखी है।
मैं अभी भी ऐलान कर रहा हूँ कि जो हजरात को 100 रुपए फीस ना दे सके वो भी फॉर्म लें, मगर सिर्फ उनके लिए ये बात है जो वाकई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो ना देने के बावजूद आएंगे, और जो दे सकते हैं वो जरूर दे के फॉर्म हासिल करें। और इतना बड़ा मजमा है, अगर ये मजमा कुरान करीम सीख गया तो मैं समझता हूँ मेरे वालिद मुहतरम नव्वरल्लाहु मरकदहू जनाब कारी मोहम्मद इसहाक साहब, उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि बालिगान पर कुरान करीम का काम हो, मगर उनकी जिंदगी में शायद उतना बड़ा काम जो इस वक्त हो रहा है उनके जाने के बाद मुझे बार बार एहसास होता है कि वालिद मुहतरम होते तो बेइंतहा खुश होते। बहरहाल अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि जाते वक्त आप हजरात फॉर्म हासिल करें और उसमें अपना नंबर दे दें, ताकि आप हजरात को उन नंबरात पर राब्ता करके बताया जा सके कि किन किन मसाजिद का और कब कब इंतखाब किया गया। इसके बाद मैं हमारी जो ये टीम है खादिम मिल्लत वेलफेयर फाउंडेशन की, जिसने पूरे शहर में हंगामा किया था और जिसने पूरे शहर में जा जा के गली कूचों में ये ऐलान किया था कि हम कुरान करीम की निस्बत से ये काम करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर से 2-3 मिनट के अंदर अंदर उनको जरा सा एजाज कर दिया जाए। आप हजरात अगर उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि शायद हमारे काम को लोगों ने महसूस किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि खादिम मिल्लत की पूरी टीम यहाँ आ जाए और उनको एक एक मेडल पहना के हमारे जो कुर्राए किराम है वो इस्तकबाल कर ले, ताकि उनका हौसला भी बुलंद हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह कारी साहबान की क़िरात होगी और फिर इंशाल्लाह यहीं ग्राउंड में नमाज होगी, आप हज़रात नमाज पढ़ के तभी जाएं। उसके बाद चाय वगैरह का कुछ निज़ाम, भाई स्टॉल पे मुझे लगता है कि फिर भीड़ लग रही है, इसको अभी खत्म कर दिया जाए। प्रोग्राम और दुआ और नमाज के बाद खिलाना पिलाना करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसको बिल्कुल सारे स्टॉल को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जो लोग वहां खड़े हैं वो फौरन अपनी अपनी जगह पर आए, जो खुद्दाम है वो भी। मैं खादिम मिल्लत की पूरी टीम, इसी तरीके से इंसानियत ग्रुप, इसने भी बड़ा ताउन किया। मैं बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इंसानियत ग्रुप ने आप तमाम हजरात के लिए खाने का नज़्म किया था, मगर मुझे ये अंदाजा था कि उसमें बदनज़मी हो जाएगी, इसकी वजह से मैंने बाद में वो कैंसिल कर दिया। मगर आप ये अंदाजा करें कि इंसानियत ग्रुप का कितना हौसला था कि इस बड़े मजमे की मेजबानी को उसने शर्फ समझा था, मगर बाद में खैर उसको कैंसिल किया गया है। तो उन हजरात के लिए भी आप दुआ करें कि इंसानियत ग्रुप ने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह उनके भी कामों में खूब तरक्यात दे। और हमारी खुद्दाम मिल्लत, खादिम मिल्लत और दीगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो इस फील्ड में काम कर रही है, उन सबको मैं एक साथ बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि उनके एजाज़ स्टेज के उलमाए कराम कर दें। कहाँ हैं भाई सारे भाई? आप हजरात इनके लिए कम से कम दुआइया कलिमात माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह तो कहते, ताकि इनको खुशी हो कि हमारे लिए भी कुछ हुआ है। मैं नाम लेता चला जा रहा हूँ। मैं हजरत मौलाना कारी आफ्ताब साहब और कारी रियाज साहब, इसी तरीके से हमारे जो दीगर बड़े कुर्राए किराम हैं, मैं उनसे चाहूँगा कारी अरशद अमीन साहब, ये हजरात अगर खड़े होकर इनका एजाज कर दे तो इनके लिए फख्र की बात होगी। हजरत मौलाना कारी अरशद अमीन साहब, हजरत मौलाना अताउल्लाह अनफी साहब, हजरत मौलाना सादिक साहब, मैं चाहूँगा कि हजरात आ जाएं। मुफ्ती मुतव्वर रहमान साहब, डॉक्टर हयात साहब हैं बीच में मजमे में, इनामुल्लाह भाई, हाफिज साजिद कमाल साहब, मोहम्मद नूरुल हाफिज नूरुल इस्लाम साहब, मोहम्मद इब्राहिम शमीमी साहब, जल्दी जल्दी आप हजरात आए, जो जिनका नाम लिया जा रहा है वो आते जाए। मोहम्मद इब्राहिम शमीमी साहब, मोहम्मद फरदीन खान साहब, मोहम्मद इश्तियाक साहब, मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद रैयान साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, मोहम्मद सुफियान साहब, जल्दी जल्दी आए आप हजरात, मोहम्मद फैजान साहब, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद सद्दाम साहब, और इस नशिस्त में खुसूसी किरदार अदा करने वाले कारी मोहम्मद हसन साहब और अजीमुल इस्लाम साहब, जल्दी से आए, 3-4 नाम रह गया। मोहम्मद अजीमुल इस्लाम साहब, मोहम्मद मुज़म्मिल साहब, ताहा काज़मी साहब, ताहा काज़मी साहब, फरहत साहब, फरहत, अब्दुल्ला भाई, अजीमुल इस्लाम साहब आए कि नहीं भाई? मुफ्ती सईद साहब, सिंगड़िया मस्जिद के इमाम साहब ये हैं कि नहीं? सैयद मोहम्मद हारिस साहब, मोहम्मद यासिर और मोहम्मद फराज, जल्दी जल्दी आप हजरात आ जाएं, सबका नाम ले लिया गया है। जो लोग हों जल्दी से आके अपना। इसके बाद इंशाअल्लाह 2 कुर्राए किराम बचे हुए हैं और आप देखें कि बहुत ही बेहतरीन बज़्म सजी हुई है। मैं इसके बाद चाहूंगा कि मुफ्ती
मुफ्ती मुनीर साहब आप स्टेज संभालें और हजरत मौलाना कारी रियाज साहब को आप दावत दें कि वो तशरीफ लाएं। मुफ्ती मुनीर साहब। अच्छा, ये हमारी कोका टोले में हमारा एक मदरसा है महाद सैयदा मैमूना लिल बनात, वहाँ के नौजवानों ने माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार अदा किया और बहुत काम किया है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में उनका भी एजाज किया जाएगा। मैं इस वक्त चाहूँगा कि बस जल्द अज जल्द निज़ाम को समेटा जाए, क्योंकि जो वक्त दिया गया था वो आपकी वजह से, ताखीर की वजह से ये निज़ाम थोड़ा सा तब्दील हुआ है। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आपको जनाब मोहम्मद शफी साहब, मैं भी चाहूंगा कि इनको भी एक इस्तकबालिया कराया जाए। बहुत इन्होंने भी हमारी कि आप हजरात ने इतने बड़ी तादाद में शिरकत की और इतने पुरसुकून होकर शिरकत की कि जिसकी तवक्को भी बड़ी मुश्किल होती है, मगर यकीनन कुरान करीम की इस अजीम निस्बत को देख के आप भी हैरान होंगे कि इतना बड़ा मजमा और इतना साकित, ये भी एक तारीफ है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस सरजमीन को ऐसा बनाया है जहाँ ऐसे ऐसे लोग कुरान करीम के सुनने वाले मौजूद हैं कि इतना बड़ा मजमा हो और इतना खामोश हो और इतनी देर तक सुनता हो। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आपकी आमद को कबूल फरमाए। और साथ ही साथ आपसे फिर आखिरी में एक गुजारिश में करूँगा कि जो हजरात कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि आया हुआ पूरा मजमा यही चाहता होगा कि सब कुरान करीम पढ़ें और सीखें, तो इसके लिए एक फॉर्म यहाँ से दिया जाएगा, वो आप हासिल करके जाएं। और आखिर में मैं हज़रत मौलाना कारी आफ्ताब साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत दुआ फरमा दें। और अभी हमारे मामू नाना यानी मेरी वालिदा के नाना, उनका इंतकाल अभी दौरान प्रोग्राम खबर आई, उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ फरमा दें। 6 महीने से तकरीबन अलील थे और दीगर बहुत सारे अहबाब ने दुआ के लिए कहा है। एक साहब यहाँ मौजूद थे जिनको कैंसर हुआ, उनके लिए भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला उनको भी आफियत नसीब फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वस्सलामता मिन कुल्लि इथ्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दयनन इल्ला क़ज़यतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़यतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अक्रमल अक्रमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशात से दरगुज़र फरमा, छोटे और बड़े हर तरीक़े के गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहल आलमीन इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह पढ़ने को भी कबूल फरमा, सुनने को भी कबूल फरमा। या अल्लाह पढ़ने और सुनने में जो कुछ कोताहियां हुई हो या अल्लाह अपना फज़ल व करम से उनको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें कमा हक़्क़हु कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह आपको कुरान करीम पढ़ना पसंद है, या अल्लाह उस तरह कुरान करीम पढ़ने पर हमें क़ुदरत अता फरमा। या अल्लाह हमें सही तरीके से सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा, कमा हक़्क़हु कुरान करीम की तिलावत को सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पढ़ने पर और सुनने पर जो आपने अजर का वादा फरमाया है, या अल्लाह अपनी शायान शान हम सबको अजर अज़ीम अता फरमा। या इलाहल आलमीन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके बारे में अभी बताया गया कि अभी थोड़ी देर क़ब्ल उनका इंतकाल हुआ है, या अल्लाह अपने फज़ल व करम से उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उनके हसनात को कबूल फरमा, सय्यआत से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मक़ाम
अता फरमा। या अल्लाह जो भी बीमार हैं उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे के अंदर भी जो बीमार हैं उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह सबकी नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर मुसलमानों को अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर मुसलमानों को अमन व अमान अता फरमा। खास तौर से शाम के अंदर, फलस्तीन के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, खानकाहों की, या अल्लाह तबलीगी जमात की और दीगर दीनी तंजीमों की, या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके काम में जो रुकावट है उनको दूर फरमा। या अल्लाह कारोबार में जो रुकावट है या अल्लाह उनको दूर फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में तरक्कियात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बरकत वाली हलाल रोजी सबको नसीब फरमा। या अल्लाह बरकत वाली हलाल रोजी सबको नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजलिस के इनेकाद करने में जिन हजरात ने जिस तरीके का भी ताउन किया है, या अल्लाह अपने फज़ल व करम से अपनी शायाने शान उनको अजर अता फरमा, उनके ताउन को कबूल फरमा। इस मजलिस के इनेकाद के जो मकासिद हैं या अल्लाह उन्हें भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह छोटे और बड़ों के अंदर, सब के अंदर कुरान करीम को सही सीखने का जज्बा और शौक पैदा फरमा। या अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तमाम रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो जरूरी है या अल्लाह वो भी अता फरमा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी अल्लाह सारी खैर हमें भी अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से आपने पनाह चाहिए हमें भी पनाह अता फरमा। इस मुख्तसर से दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।